क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपसे ये सवाल पूछ रहा है, 4 डायनेस्टी के नाम दिए गए हैं, इन चारों ने मगध के ऊपर रूल किया था। आपको क्रोनोलॉजी बताना है कि कौन सी डायनेस्टी ने पहले रूल किया, कौन बाद में आए। तो अगर मगध डायनेस्टी की बात करो तो सबसे जो ओल्डेस्ट डायनेस्टी है जो जिसने मगध पे रूल किया था वो था हरण्यक डायनेस्टी। अब हरण्यक डायनेस्टी में जो इनके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, बिंबिसार, देन अजातशत्रु एंड उदयन। अब जब हम बात करेंगे ना उदयन के, तो ये वही है जिन्होंने पाटलिपुत्रा को बसाया था। जो प्रेजेंट डे पटना है उसको इस्टेब्लिश करने का काम किसने किया था? उदयन ने किया था। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 कहां कहां है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। आपके पास बचे 1 एंड 3। अब इस लिस्ट की अगर हम बात करें, अगर सपोज करो कि आपको ये नहीं पता है कि शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि जो लास्ट नंदा रूलर थे धानानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो आप ये सीक्वेंस देखो कि एक के बाद 3 कहां पे दिख रहा है, तो एक के बाद 3 कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब ऐसे एलिमिनेट करके इसको ना बहुत आसानी से कर सकते हो। शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें तो इसके जो ग्रेट रूलर थे उनका नाम था कालाशोक। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमने देखी थी वो कालाशोक के टाइम पे ही देखी थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म। आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किन किन चीजों के बारे में बात करता है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये पूछ रहा है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, इफ डिजायर्स आर कॉन्क्वेड nirvana will be attained, and the last one, the existence of god and soul must be recognized। अगर आप इसको इलिमिनेट करोगे ना तो बहुत ही आसानी से होगा। देखो जितने भी हेट्रोडॉक्स सेक्ट रहे, चाहे वो बुद्धिज्म थे, जैनिज्म थे, इन सब ने क्या किया, याजीवक थे, इन्होंने वैदिक जो ऑथेंटिसिटी थी ना उसको नकारा। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल है ये तो होगा ही नहीं। अब बुद्धिज्म क्या बोलता है कि दुख ही जो है, दुनिया जो है ना वो दुख से भरी पड़ी है। पीपल सफर क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो बहुत सारी डिजायर्स हैं जिसकी वजह से वो सफर करते हैं। एंड अगर आप उस डिजायर को कन्क्वायर कर लेते हो, उसके ऊपर अपना कमांड बना लेते हो, तो आप निर्वाणा को अचीव कर सकते हो। तो आपके क्या है, ए, बी और सी तीनों करेक्ट है। तो राइट आंसर हो गया आपका 3 ओनली। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रैरत्न ऑफ जैनिज्म। देखो त्रैरत्न का जो कॉन्सेप्ट है ना, त्रैरत्न या 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म बोलते हैं, इसके अंदर इन्होंने 3 कंपोनेंट रखा है। अब आपको बताना है कि इन 4 में से वो कौन सा है जो इसका पार्ट नहीं है। आपके ऑप्शन से राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट व्यू एंड राइट कंडक्ट। आंसर कीजिए फटाक से इसका। राइट आंसर इज राइट व्यू। जो राइट व्यू है ना ये इसका पार्ट नहीं है। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये 3 ज्वेल्स है जैनिज्म की। इसको रत्न त्रायिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर जैनिज्म की अगर हम बात कर रहे थे तो इसके 24th एंड जो लास्ट तीर्थंकर है वो कौन थे? वो थे महावीर। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज who among the following was the pioneer of yoga।
योगा के पायोनियर इसमें से कौन है? आपके ऑप्शन से पतंजलि, बागभट्ट, एतेरिया और वृदुकंठ। आंसर कीजिए इसको। राइट आंसर इज पतंजलि। एतेरिया जो है ना, एतेरिया ब्राह्मण से जिनका रिलेशन जो है ना वो वैदिक रिचुअल से, वैदिक चैंटिंग से। अगले सवाल पे चलते हैं। द ग्रीक्स वेयर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया बाय। अब पूछ रहा है जो ग्रीक्स थे उनको इंडिया से बाहर निकालने का काम किसने किया, किसने खदेड़ने का काम किया है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोका एंड बिंदुसार। राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए 323 जो बीसी था, यहां पे हम देखते हैं कि एलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। एलेक्जेंडर की डेथ के बाद 322 बीसी, यहां पे जब हम देखते हैं ना चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठता है तो जो भी ग्रीक्स थे ना उसको ये खदेड़ने का काम करता है। चंद्रगुप्त से विक्रमादित्य की बात करें तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड है। कहां से बिलोंग करते हैं? तो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अशोका के बारे में अगर हम देखें तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो अशोका के टाइम पे देखने को मिली थी। बिंदुसार ये जो थे ये फादर थे अशोका के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज हु वाज द मदर ऑफ महावीर। महावीर कौन है? जैन धर्म के प्रवर्तक थे ये। इनका जन्म कहां पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। अब आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि जो महावीर हैं इनकी माँ का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है यशोदा, त्रिशला, जमेली और महामाया। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इज त्रिशला। अच्छा, अगर यशोदा की बात की जाए ना तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी वाइफ का नाम यशोदा था। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड एट। जो हमें ग्रेट बाथ देखने को मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, वो कहां हमें देखने को मिले थे, किस साइट पे? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहेंजोदारो, रोपर और कालीबंगन। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर है आपका मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो से हमें और क्या क्या चीजें मिली है? जब हम लार्ज ग्रेनरीज की बात करते हैं ना तो ये ग्रेनरीज हमें कहां से देखने को मिले थे? मोहनजोदारो के अंदर। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पन सील्स, जो पशुपति सील है, और बियर्डेड मेन जिसको मेल टोर्सो कहा जाता है, वो हमें कहां से देखने को मिले थे? हड़प्पा से देखने को मिले थे। अगर हम बात करें रोपर की तो रोपर साइट जो है वो पंजाब, प्रेजेंट डे पंजाब के अंदर है। आफ्टर इंडिपेंडेंट रोपर पहला साइट था जिसको एक्सकेवेट किया गया था। बात करें लास्ट वन कालीबंगन की तो कालीबंगन हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। यहां से हमें बेंगल्स के एविडेंसेस मिले, बेंगल फैक्ट्रीज के एविडेंसेस हमें यहां से देखने को मिले। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। अच्छा ये बताओ, हर्षवर्धन ने कहां से शासन किया था इंडिया के अंदर? कन्नौज से। पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन है? बानी, रवि कीर्ति, बाणभट्ट और विष्णु शर्मा। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इज बाणभट्ट। अब बाणभट्ट की कुछ इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी
सबसे पहले तो इन्होंने हर्ष वर्धन के लाइफ के ऊपर हर्ष चरित्र लिखा था। और कौन कौन सा इन्होंने बुक लिखा था? कादम्बरी, रवि कीर्ति की बात करें तो ये पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि थे। इन्होंने ऐहोल इंस्क्रिप्शन लिखा है। विष्णु शर्मा की बात करें तो इन्होंने पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र जो है ना वो एक संस्कृत में है, संस्कृत में कहानियों का जो है पूरा का पूरा वो कलेक्शन है। बराह मिहिर इज, अब पूछ रहा है कि बराह मिहिर कौन था? एन एस्ट्रोनॉट, स्पेस शटल, पावर स्टेशन और एन एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इज एन एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर। बराह मिहिर के बारे में बात करें ना तो ये जो थे शिष्य थे किसके? आर्यभट्टा के। बराह मिहिर की बर्थ प्लेस क्या है बराह मिहिर का? तो ये उज्जैन में है। और ये किसके कंटेम्पररी है? तो जो चंद्रगुप्त सेकेंड है ना, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ये उनके कंटेम्पररी रह चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम एट्रीब्यूटेड टू। अब ये पूछ रहा है कि जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स है ना, ये उपाधि किसको दी गई है? फाहियान को, हुएन टिसेंग को, आई टिसिंग को और मेगास्थनीज को। आंसर कीजिए फटाक से। राइट आंसर आपका होगा हुएन टिसेंग। और ये किसके टाइम पे आए थे इंडिया में? हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन के टाइम पे हमने इनको देखा। अगर हम फाहियान की बात करें तो फाहियान किसके टाइम पे आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे, जिनको हम और क्या जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो है इसको सेल्यूकस निकेटर ने एज एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में इसको भेजा था। मेगास्थनीज की एक फेमस बुक है इंडिका, जिसमें इसने मगध साम्राज्य के ऊपर टिप्पणी की है। अगले सवाल पे चलते हैं। Who among the following was a physician? बेसिकली ये पूछ रहा है कि इसमें से डॉक्टर कौन है? सुश्रुत, चरक, चरवका और धनवंतरी। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर इज चरवका। जो चरक थे ना, इन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता। अगले सवाल पे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कलिंग वॉर टुक प्लेस इन द ईयर। पूछ रहा है किस साल में कलिंग वॉर हमने देखा? 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी और 240 बीसी। अब इसके बारे में हम ये देखते हैं कि जब अशोका गद्दी पे बैठते हैं उसके 8वें साल पे वो कलिंग वॉर में जाते हैं। तो 269 बीसी के आसपास जो है ये अशोका गद्दी पे बैठते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। और ये वही कलिंग वार है जिसको देख के इसमें इतना खून बहे, इतनी ज्यादा त्रासदी हुई, जनहानि हुई कि इसको देखने के बाद जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है अशोका का और वो बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लेते हैं।
अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द क्वाइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेल देयर लव फॉर म्यूजिक। अब पूछ रहा है कि इनमें से 4 डायनेस्टी दिए गए हैं ना, किस डायनेस्टी के अंदर जो हमें क्वाइन मिले हैं उसके ऊपर जो है ना म्यूजिक के प्रति जो है ना आपका प्रेम देखने को मिला है। आपके ऑप्शन है मौर्याज, नंदाज, गुप्ताज एंड लास्ट वन चोला। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर है गुप्ताज। जब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के, तो समुद्रगुप्त का क्या है ना, एक सिक्का मिलता है जिसमें वो बीना बजा रहा है, बीना लिए वो, उसका एक सिक्का मिलता है। किसका? समुद्रगुप्त का। अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के ये सेकेंड ग्रेटेस्ट थे। फर्स्ट कौन थे? चंद्रगुप्त। सेकेंड अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है वो समुद्रगुप्त के ऊपर ही लिखा गया है। और क्या समुद्रगुप्त को हम कहते हैं? इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नंद डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर थे महापद्मनंदा, और लास्ट रूलर जो थे नंद डायनेस्टी के वो थे धानानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज द ईयर ऑफ एक्सेशन ऑफ कनिष्क टू थ्रोन वाज। अब ये सवाल ये पूछ रहा है कि किस साल कनिष्क जो है कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे, ये किस साल गद्दी पे बैठे। 108 AD, 78 AD, 58 AD और 128 AD। राइट आंसर इज 78 AD। 78 AD में और क्या हमने देखा था? साका इरा स्टार्ट होता है यहां से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ साका इरा, तो आप क्या बोलोगे? कनिष्क। आगे चलते हैं। कनिष्क लाइफ से जुड़ी एक और चीज है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थे ना, वो हमने कनिष्क के पेट्रोन में ही देखा था, जहां जो कि हुआ था कुंडलवन कश्मीर के अंदर, जिसमें हम देखते हैं हीनयान और महायान जो है वो दोनों सेपरेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द क्वाइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेल देयर लव फॉर म्यूजिक। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं। ये इसका सिंपल सा आंसर है गुप्ता। अरे यार ये क्या कर दिया है। Your question is the first grammarian of Sanskrit language was। ग्रामेरियन के बारे में पूछ रहा है कि वो पहले कौन से थे ग्रामर लिखने वाले संस्कृत लैंग्वेज में। कल्हना, मैत्रेयी, कालिदास और पाणिनि। बताइए, इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। अब पाणिनि ने लिखा क्या था? एक इन्होंने संस्कृत ग्रामर लिखा था जिसका नाम था अष्टध्यायी। कल्हन की बात करें तो कल्हन ने कश्मीर के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है राजतरंगिणी। कालिदास की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के ये कंटेम्परेरी थे। मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये कुछ बुक्स है जो कि कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। अब देखो वही चीज यहां पे रिपीट हो गया कि द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ। वही सवाल है जो भी मैंने आपको बताया था कि वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। अगर कुमारगुप्त के बारे में जानना हो ना, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे वो कौन थे?
कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट वेरी इनकम्पेटेंट रूलर थे, एक तरह का पपेट समझ लो इसको। समुद्रगुप्त जो है, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जब बात आई है गुप्ता डायनेस्टी की, तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ये थे श्रीगुप्त। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये भी रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। Which one of the following Vedas contain sacrificial formulas? चारों वेद आपको दिए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको बताना है कि किस वेद के अंदर सेक्रीफाइस को लेके रिचुअल्स है। आंसर कीजिए इसका। आपका सही आंसर होगा यजुर्वेद। अगर सेक्रीफाइस के बारे में बात किया गया है तो वो किसके अंदर आएगा? यजुर्वेद के अंदर आएगा। अथर्ववेद के अंदर क्या है? मैजिकल चैंट्स, जो काला जादू वगैरह की बात करते हो ना, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट अथर्ववेद के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ये ओल्डेस्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड है। सबसे पुरानी बुक जो है ना मानव इतिहास में, वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो है वो 10 मंडल हैं, 10 मंडल्स हैं ऋग्वेद के अंदर, जिसमें फर्स्ट एंड जो 10th है, ये इनको पोस्ट वैदिक फेज में लिखा गया था, कंपाइल किया गया था। इसी 10th मंडल के अंदर हमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिसमें 4 फेजेस के बारे में बात की जाती है, जो है ना सामवेद क्या है? सामवेद जो है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ मेलोडी। ऋग्वेद को क्या किया ना, ऋग्वेद के जो हिम्स थे उसको हमने मेलोडी के फॉर्म में लिख दिया, गाने के फॉर्म में लिख दिया, तो वो है हमारा सामवेद। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज व्हेन डिड द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ गंधार स्कल्पचर्स अपीयर? बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे कि जेनिथ पे कब था, टॉप पे कब था गंधार स्कल्पचर, किसके टाइम पीरियड में था? मौर्यन पीरियड, कुशाना, गुप्ता एंड हर्षवर्धन। आंसर कीजिए इसका। अब देखो, अगर एलिमिनेट भी करोगे ना, तो मौर्यन और गुप्ता को तो आप पहले ही हटा दो, और जब गंधार की बात आती है तो मतलब आउटसाइड इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। तो जब आउटसाइड इन्फ्लुएंस की बात आती है तो हमें कौन दिखता है? साका डायनेस्टी। और इसके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? जो कुषाण पीरियड था ना, ये सबसे ज्यादा, सॉरी हाँ, जो ये कुषाण डायनेस्टी में थे, कनिष्क के टाइम पे सबसे ज्यादा हमें ये देखने को मिलता है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है, इसके अंदर जो सबसे पहली प्रतिमा बनाई गई थी वो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। 2 और भी हैं स्कूल ऑफ आर्ट। कौन कौन से हैं वो? एक तो है आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल, एंड लास्ट वन अमरावती स्कूल। जब हम मथुरा स्कूल की बात करते हैं ना, तो मथुरा स्कूल में अगर जो स्कल्पचर्स बनाए गए वो बेसिकली हिंदुइज्म से रिलेटेड है, रोमन से इन्फ्लुएंस है मथुरा स्कूल। और अगर हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो ये कंप्लीटली इंडिजिनस आर्ट है हमारा। यहाँ पे ये लोग व्हाइट मार्बल्स यूज करते थे। अमरावती जो है वो प्रेजेंट डे तेलंगाना के आसपास का ये रीजन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज द सीसो टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय? जो सीसो टेम्पल है महाबलीपुरम में, उसको किसने बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट,
नंदी वर्मन सेकेंड एंड डांडी वर्मन। आंसर कीजिए इसका। राइट आंसर होगा आपका नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? पल्लव डायनेस्टी से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पल्लवों की जो कैपिटल हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था, तो वो होता था कांची, या उसको कांचीपुरम के नाम से भी जानते हैं। अब जो नरसिम्हा वर्मन थे ना, इनको कुश्ती लड़ने का बहुत शौक था, और यही वजह है कि इनको महामल्ल और मम्माला की उपाधि भी दी गई। अगले सवाल पे चलते हैं। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा बिलोंग्स टू। अब आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस रिलीजन से बेसिकली बिलोंग करती हैं? आपके ऑप्शन है जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड सिख। आंसर कीजिए इसका। देखो, सिख तो बहुत ही नई है, तो इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर दें। और चूंकि यहाँ पे कॉमन पूछ रहा है ना आपसे कि इनमें से जो कौन है कॉमन फीचर्स, तो कॉमन तो एक ही है इसमें से, बुद्धिज्म। क्योंकि अजंता के अंदर 29 केव्स है, और इस 29 के 29 केव्स में आपको क्या दिखते हैं? बुद्धिस्ट पेंटिंग और मोन्यूमेंट, ये सब आपको देखते हैं। जो एलोरा केव्स है, ये 34 केव्स है इसके अंदर, जिसमें 17 जो है हिंदुइज्म से है, 12 बुद्धिज्म से है, और 5 जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिस्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछ रहा है सब्जेक्ट मैटर व्हिच मनुस्मृति डील्स विथ इज रिलेटेड टू। अब कौन सा इसका विषय क्या है मनुस्मृति का, ये किसके बारे में बात करता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है? क्या ये पॉलिटिक्स के बारे में बात करेगा, लॉ के बारे में बात करेगा, या आर्ट के बारे में बात करेगा? आंसर कीजिए फटाक से, बहुत ही आसान सवाल है ये। राइट आंसर इज इट टॉक्स अबाउट लॉ। आगे चलते हैं। पूछ रहा है नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायणा एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। आपसे पूछा जा रहा है कि देखो, वैसे ये थोड़ा सा जो है ना वो इंडोनेशिया, ठीक है, पूछ रहा है कि कहां पे डिपिक्टेड है। बरोबुदुर, कैलाशनाथ, अंकोर वट और बृहदेश्वरा। आंसर कीजिए इसका फटाक से। राइट आंसर आपका होगा बोरोबुदुर टेम्पल। अब बोरोबुदुर टेम्पल जो है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में है। अगर आप देखो तो इंडोनेशिया की 90% पॉपुलेशन जो है ना वो मुस्लिम है, लेकिन उसके बाद भी वहां के मंदिरों में वहां की स्टोरीज जो होती है, जो ड्रामा होते, उनमें आपको रामायण और महाभारत के ये देखने को मिलेंगे। अगर कैलाशनाथ टेम्पल की देखो, ये जो कैलाशनाथ है ना, ये केव है, किसमें पाए गए? एलोरा के अंदर। अंकोर वट टेम्पल की अगर बात करें तो अंकोर वट टेम्पल जो है ये कंबोडिया के अंदर है। कहां पे है ये? कंबोडिया के अंदर। और हाल में ही इसको वर्ल्ड का 8th वंडर घोषित किया गया है, इसीलिए करंट अफेयर्स के बेसिस से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में अंकोर वट को चुना गया है। जो बृहदेश्वरा टेम्पल है ये तंजावुर में लोकेटेड है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इसको चोल डायनेस्टी के जो रूलर थे ना, राजा राज चोला और राजेंद्र चोला, दोनों के टाइम पे इसमें ये काम हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं।
द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड। अब आपसे पूछ रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। जब हम इससे पहले एक क्वेश्चन को डील कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था उसके डिस्कशन में कि कुमारगुप्त के रेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो ये हुआ था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बेसिकली किस बुद्धिज्म के किस सेक्ट को पढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा था ना वो महायान सेक्ट को प्रमोट किया जाता था। आगे चलते हैं। The religion which preached desire is the cause for all suffering is। अब ये पूछ रहा है जो आपका जो वो होता है ना, डिजायर को क्या कहते हैं हिंदी में? जो कुछ पाने की जो इच्छा होती है ना, वही सारे दुख का कारण है। तो ये किस धर्म के अंदर बोला गया है? बौद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म। राइट आंसर होगा आपका बुद्धिज्म। जो 4 नोबल ट्रूथ है ना बुद्धिज्म का, उसके अंदर ये बोला गया है कि डिजायर ही जो है वो सफरिंग का काउज है। अगर आप डिजायर को कंट्रोल कर सकते हो तो आप निर्वाणा को भी अचीव कर सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द जैन लिटरेचर्स इज नोन एज। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है, जैन का लिटरेचर है। आपके ऑप्शन है त्रिपिटक, इपिक्स, आर्य सूत्रम एंड अंगाज। आंसर कीजिए इसको फटाक से। राइट आंसर होगा आपका अंगाज। देखो 2 फॉर्मेट में होता है, एक अंग है, दूसरा है उपअंगाज, और दोनों ही कितने हैं? नंबर 12। अगर ये पूछ ला जाए कि टोटल नंबर ऑफ अंगाज कितने हैं तो वो है हमारे 12। इपिक्स की बात करें, जो इपिक है, ये इपिक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली हिंदुइज्म से रिलेटेड है। 2 मेजर इपिक्स जो है वो हमारे रामायण और महाभारत है। जो त्रिपिटक की बात की गई है ये क्या है? ये है बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसके अंदर विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन 3 चीजों की हम बात करते हैं। अच्छा, जो थर्ड पिटक है अभिधम्म पिटक, आप ये बताओ कि अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ? जो अभिधम्म पिटक था ना उसका कंपाइल किया था मोगालिपुत्तिस ने ड्यूरिंग 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये किसके टाइम पे देखने को मिला था? अशोका के टाइम पे। कहां पे हुआ था ये? पाटलिपुत्रा के अंदर। अगले सवाल पे चलते हैं। मेंशन द सेंटर ऑफ द रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज की बात कर रहा है कि संगम एज के दौरान रोमन्स का ट्रेड सेंटर कहां पे था? मदुरई, अराकीमेदु, पोम्पुहार और मुसीरी। आंसर कीजिए इसका फटाक से। राइट आंसर होगा मुसीरी। अच्छा, आपसे ये सवाल अगर पूछा जाए कि मुसीरी के ऊपर कंट्रोल किसका था, तो वो था चेरा डायनेस्टी का। जब हम संगम एज की बात करते हैं तो यहां से हमें एक चीज याद आता है, विजयनगर एम्पायर, जिसके फाउंडर कौन थे? हरिहर एंड बुक्का। कब किया था? 1336 में। संगम एज के अंदर हम बेसिकली 4 डायनेस्टीज को पढ़ते हैं। चारों कौन कौन से हैं? एक तो संगम हो गया, दूसरा सुलवा डायनेस्टी, तीसरा जो है वो है तुलवा डायनेस्टी, एंड लास्ट वन जो था वो था अराविदु डायनेस्टी। जो हम देखते हैं ना बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी वाला, उसके अंदर जो है संगम एज का द एंड हो जाता है।
क्वेश्चन है व्हिच इंस्क्रिप्शन मेंशंस अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलाज। आपसे पूछा जा रहा है कि किस इंस्क्रिप्शन के अंदर जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था ना चोला का, वो हमें मिला है। आपके आंसर से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, ऐहोल इंस्क्रिप्शन और नासिक इंस्क्रिप्शन। आंसर कीजिए इसको। राइट आंसर आपका होगा उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। अगर हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें ना, तो ये कहां पे है? ये गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलता है। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे रुद्र दमन के अभिलेख मिलेंगे। और यहाँ पे मेंशन किया है कि वहां पे लेक था, सुदर्शन लेक, जिसको हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया करते थे। तो सुदर्शन लेक को जो मल्टी टाइम उसका जो रिनोवेशन हुआ था ना, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। ऐहोल इंस्क्रिप्शंस की अगर बात करें तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है ये पुलकेशिन सेकंड के टाइम पे लिखी गई थी। इस ऐहोल इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन्ड है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था। जबकि कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे होता है कि जो हर्ष चरित्र लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि हर्ष ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो। अब सीधा है कि या तो आप इसको कह लो कि शून्य की खोज किसने की थी, या जो जीरो है उसका थ्योरी किसने दिया था। आपके ऑप्शन से चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट और बराह मिहिर। ये तो बच्चे बच्चे को पता है इंडिया के अंदर कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। साथ साथ जो डेसिमल सिस्टम है इसके भी फाउंडर कौन थे? आर्यभट्ट ही थे। अब बराह मिहिर कौन है? बराह मिहिर जो है ये भी एक ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे बराह मिहिर हमें देखने को मिलते हैं। इनका जन्म स्थल कहां पे है? उज्जैन के अंदर। ये जो थे ये शिष्य थे किसके? आर्यभट्ट के। चाणक्य की अगर हम बात करें तो चाणक्य को और हम किन नामों से जानते हैं? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने धानानंद को उसके थ्रोन से हटा के चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन पे बिठाया था और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और कब गया था? 322 बीसी में। नेक्स्ट वन, द स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड with the mixture of Indian and Greek style is known as। अब देखो कुषाण के टाइम पे जो है ना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी फ्लोरिश हुआ था और गंधार भी फ्लोरिश हुआ था। अगर आपको सिर्फ ये दो टर्म याद रहेंगे ना, तो आप इससे भी इसको इलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली ऑप्शन गंधार आर्ट है, तो आप इसको मार्क करके आगे निकल जाओगे। अगले सवाल पे चलते हैं। Where was the first Buddhist council held? अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहां पे हुई। आपके ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर, राजगृह एंड पाटलिपुत्रा। आंसर कीजिए इसका फटाक से। देखो अब मैं यहाँ पे ना एक लिस्ट बना देता हूं। जो फर्स्ट काउंसिल थी ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कहां पे हुई थी? सप्त पर्णी केव नियर राजगीर। इस समय जो रूलर थे वो कौन थे? अजातशत्रु। और इसको हेड किसने किया था? प्रिसाइड किसने किया था? तो वो थे महाकश्यप। अगर हम बात करें सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये जो ऑप्शन है ना वैशाली,
यहां पे हम देखते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टेन्योर में हुई थी? काल अशोक के टेन्योर में यह हमें देखने को मिलता है। पाटलिपुत्रा ऑप्शन में है, पाटलिपुत्रा में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और ये राजा अशोक के टाइम में हमने इसे देखा था। इसको प्रिसाइड किसने किया था? वो थे मोगालीपुत्तिस। और जो लास्ट वाला आपका होगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो हमने कहां पे देखा? वो हमने देखा था कुंडलवन कश्मीर के अंदर। और इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? इसको करेंगे वसुमित्र। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा? आपको यह बताना है कि इन चारों में से वो कौन थे जो कि बुद्ध के कंटेम्पररी। देखो, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसका नाम है समनफाल सुत्त। उस समनफाल सुत्त के अंदर अजातशत्रु और गौतम बुद्ध के बीच जो वाद विवाद हुआ है ना, उसको मेंशन किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। महापद्म नंद कौन थे? ये थे फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। बिंबिसार कौन है? ये है हरण्यक डायनेस्टी के फाउंडर। उदयन जो है ये लास्ट रूलर है हरण्यक डायनेस्टी के, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलते हैं अगले सवाल पे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच पल्लवा रूलर बिगन द लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल बिटवीन पल्लवाज एंड चालुक्याज? अब आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से पल्लव रूलर थे जिनके टाइम पे ये वॉर स्टार्ट हुआ था। बहुत ही लंबा वॉर चला था ये पल्लव और चालुक्याज के बीच में। आपके ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, शिम्हा विष्णु, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और महेंद्र वर्मन सेकेंड। देखो, ये शिम्हा विष्णु जो है ना, ये तो फाउंडर हैं उसके पल्लवा के। आंसर करो इसको। आपका राइट आंसर होगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये आई थिंक 560 एडी के आसपास जो है ना ये चीजें हुई थी कि पल्लवा और चालुक्य के अंदर जो है एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल हमें देखने को मिला है। नरसिम्हा वर्मन वन के बारे में हमने देखा है कि इनको महामल, मम्माला, इन सब की उपाधि मिली है। जो सो टेम्पल है महाबलीपुरम में, उसके ये फाउंडर थे। आगे चलते हैं, इन्हीं के टाइम पे वो बनवाया गया था वो मंदिर। क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? अब देखो, जो धर्म चक्र है ना, ये जब धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था ना सारनाथ में, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तना के नाम से उसे हम जानते हैं, तो उसमें जो है ना एक सर्कल है, उस सर्कल में जो है वो 24 स्पोक्स है। और ये 24 स्पोक्स किस चीज को दर्शाते हैं? जो 24 आवर्स इन अ डे होता है ना, डे नाइट मिला के, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। फ्रॉम व्हिच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवर सेंट ओरिजिनेट? ये जो अलवर सेंट है वो किस स्टेट से ओरिजिन हुए? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र। देखो, जो अलवर सेंट्स है ना, ये बेसिकली जब हमारा सन्यासी रिवोल्ट चल रहा था ना, तो सेम फेज था कि जो हमने नॉर्थ इंडिया में सन्यासी रिवोल्ट देखा, तो वही पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी ये चीज ऑन गोइंग थे। तो आपको बताना है कि किस स्टेट के अंदर हमने अलवर्स का मूवमेंट देखा था। राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। अब ये अलवर्स हैं कौन? जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करने वाले हैं ना, ये देखो कितना कंफ्यूजिंग है यहाँ पे।
इस पॉइंट को आप समझो कि लॉर्ड विष्णु की पूजा करने वाले को हम अलवर्स कहते हैं, और जो लॉर्ड शिव की पूजा करता है ना, जो शिवा की पूजा करता है, उसको हम नारायणर्स बोलते हैं। हालांकि भगवान नारायण के नाम से हम किनको जानते हैं? विष्णु को, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। आगे चलते हैं। वो उल्टा है मैम, वहां पे जो नारायणर्स है वो शिव भगवान की डिवोटी होते थे, और जो अलवर्स थे ना, वो होते थे लॉर्ड विष्णु के, नारायण के डिवोटी। व्हाट इज मिलिंद पन्हो? देखो, मिलिंद पन्हो एक टर्म आपसे पूछ रहा है कि ये है क्या। बुद्धिस्ट प्लेस है, वन ऑफ द नेम ऑफ बुद्धा है, अ बुद्धिस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट है, या बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। आपको बताना है कि मिलिंद पन्हो क्या है। बेसिकली पहले तो ये समझो कि बुक है, जगह का नाम है, क्या है, आप पहले वो समझो इसको। राइट आंसर इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जो रूलर थे ना, मिलिंद, ग्रीक रूलर, ये उनके साथ जो वाद विवाद हुई है, जो उनके साथ वार्तालाप हुई थी, ये इसके अंदर मेंशन्ड है। और ये कब हुआ था? ये 2nd सेंचुरी बीसी में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात आई है तो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में आप बताओ। त्रिपिटक के बारे में तो हमें पता ही है, बाकी कुछ टेक्स्ट के बारे में और उसके ऑथर कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बुद्धिस्ट प्लेसेस की जो बात हुई है ना, बुद्धिस्ट प्लेसेस में दो जगह जो है, दो टर्म आता है। एक होता है चैत्य और दूसरा होता है बिहाड़ा। अब आप बताओ कि चैत्य क्या होता है और बिहाड़ा क्या होता है। जो बिहाड़ा होता है ना, ये रेसिडेंशियल प्लेस होता है जहां पे जो संत होते हैं, बेसिकली जो मॉन्क्स होते हैं बुद्धिज्म के, वो यहाँ पे स्टे करते हैं। और चैत्याज के अंदर क्या करते हैं, ये एक तरह का प्रेयर हॉल होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज, well preferred tree fossils supposed to be from Jurassic age in India is reported from। अब देखो, एक फॉसिलाइज्ड ट्री है जो कि जुरासिक एज का माना जा रहा है इंडिया के अंदर। ये हमें कहां से मिला है? पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़ और बहादुरगढ़। आंसर करो इसको। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का भी नहीं है। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। हमने हाल फिलहाल ही देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो है ना, ये एक्सकेवेट हुआ है। और अगर फॉसिल पार्क की बात की जाए, एक थोड़ा सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूं कि इंडिया के अंदर 2 फॉसिल पार्क्स भी मौजूद हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ये तो मैंने बता दिया स्टेट, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है उसका, मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो। नेक्स्ट वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? महायान, हीनयान, दिगंबर एंड थेरावाद। देखो, थेरावाद बुद्धिस्ट जो है ना, ये ओल्डेस्ट व्हीकल होता है। इसको सबसे पुराना पहिया बोला जाता है बुद्धिज्म का। तो महायान और हीनयान, ये दोनों जो है, हीनयान वाले कौन है? जिन्होंने मूर्ति पूजा को अपोज किया, उन्होंने बोला कि हम बुद्धा के स्टेच्यू को नहीं मानेंगे। और महायान वाले जो है, ये बुद्धा के स्टेच्यू की पूजा करते हैं। ये दोनों अलग कब हुए थे? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? वो होगा दिगंबर सेक्ट।
जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म में हम दो सेक्ट को बेसिकली देखते हैं। एक है श्वेतांबर, जिसको व्हाइट क्लैन के नाम से भी जाना जाता है, एंड सेकेंड वन इज दिगंबर, जिनको नेकेड क्लैन कह लो या स्काई क्लैन कह लो। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पे कि क्या जैनिज्म के अंदर औरतों को मुक्ति मिल सकती है, साल्वेशन उनको मिल सकता है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। जैनिज्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर औरत को मोक्ष प्राप्त करनी है, उनको रीबर्थ लेके उनको कुछ अच्छे काम करने होंगे, पुण्य के काम करने होंगे, और रीबर्थ लेना होगा उसको किसमें? मेल में, और फिर उसके बाद उनको मिलेगी। चलते हैं अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है भी, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे ना चीजों को। इसमें द फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज, इसमें हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, धर्म चक्र परिवर्तना इसको बोला गया है। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पे हुआ था, तो सारनाथ में हुआ था, डियर पार्क के आसपास। बुद्धा, धम्मा एंड संघ टुगेदर आर नोन एज। बुद्ध, धम्म और संघ, अगर इनको हम एक साथ बोलेंगे तो कौन सा टर्म दिया जाएगा? त्राय रत्न, त्राय वर्ग, त्राय सर्ग और त्रिमूर्ति। देखो, ट्राई रत्ना जो है ना, ये 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म होता है, तो इसको आप पहले एलिमिनेट कर दो। ओके ओके ओके, त्रिमूर्ति जो है ना, ये हमारा हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। आपका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा यहाँ पे त्रिरत्न। जो जैनिज्म का त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है ना, 3 ज्वेल्स वाला, वही कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में भी देखने को मिलता है। कब? जब बुद्ध, धम्म और संघ तीनों एक साथ हो, तो उसको ट्राई रत्न ही कहा जाता है। आगे चलते हैं। Who was called लिच्छवी दुहित्रा? लिच्छवी दुहित्रा के नाम से किसे जानते हैं इनमें? चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त। आंसर कीजिए इसको। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है ना, वो लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी की थी। जो दुहित्रा होती है ना, दुहित्रा का मतलब बेसिकली बेटी होता था उस समय। और समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने लिच्छवी जो थे वैशाली के, इसके ऊपर अटैक कर दिया था। जो ये मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, उसको दरकिनार करते हुए समुद्रगुप्त ने उसको भी एनेक्स कर लिया था पाटलिपुत्रा के अंदर। वैशाली की बात करें तो वैशाली जो है फर्स्ट रिपब्लिक है वर्ल्ड वाइड। आगे चलते हैं। आपसे सवाल पूछ रहा है, महावीराज फर्स्ट डिसाइपल, महावीर का जो पहला शिष्य थे वो कौन थे? कौन महावीर के रास्ते पे चले थे? आपके ऑप्शन से भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चरवका और जमाली। आंसर कीजिए इसका फटाक से। राइट आंसर होगा आपका जमाली। जो ये मॉन्क जमाली थे ना, ये उनके सन इन लॉ भी थे, और सबसे पहले इन्हीं को, जमाली को इन्होंने अपने शरण में लिया था। चरवका की अगर बात करें तो लोकायत का जो कॉन्सेप्ट है हेटेरोडॉक्स सेक्ट के अंदर, उसके फाउंडर है कौन? चरवका। भद्रबाहु और स्थूलभद्र की अगर बात करें तो हम जब मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ते हैं ना, तो मौर्यन डायनेस्टी में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है
वो चले जाते हैं साउथ में, वहां जाके वो सल्ले खाना प्रैक्टिस करते हैं, स्टारवेशन टिल डेथ। तो उनके साथ कौन जाते हैं? भद्रबाहु जाते हैं। और स्थूलभद्र जो है ये पाटलिपुत्र में ही रह जाते हैं। करीब 12 साल के बाद ये वापस आते हैं, लेकिन स्थूलभद्र के द्वारा इन्हें ओपोज कर दिया जाता है। वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि महावीर को हम और किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन से जीना, ग्रेट टीचर, ग्रेट प्रीचर और जैन। आंसर कीजिए फटाक से। राइट आंसर आपका होगा जेना। जेना का मतलब क्या होता है? कनक्वेरर ऑफ माइंड, जिसने अपने माइंड पे काबू कर लिया उसे हम क्या बोलते हैं? जैना बोलते हैं। जो कैवल्य प्राप्ति वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही होता है कि अगर आपको कैवल्य प्राप्ति हो गई तो आप जैना बन गए। और इसीलिए ये 24th तीर्थंकर भी हमारे रहे हैं। Which one of the following is not included in the eightfold path of Buddhism? देखो बुद्धिज्म ये बात करता है, 4 नोबेल ट्रूथ के बारे में बात करता है ना, तो बोलता है कि जो दुख का जो है इससे आप बच सकते हैं अगर आप हमारे अष्टांगिका मार्ग जो 8 फोल्ड मार्ग है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो। इसके अंदर बहुत सारी चीज है, राइट स्पीच है, राइट व्यू है, राइट कंडक्ट है, राइट माइंडफुलनेस है। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। राइट स्पीच, राइट कॉन्टेम्पलेशन, राइट डिजायर और राइट कंडक्ट। आंसर कीजिए फटाक से। राइट आंसर इज 3। अब देखो ये डिजायर वर्ड जो है ना, राइट डिजायर, डिजायर राइट या रॉन्ग नहीं, डिजायर अगर आप रखोगे तो वही तो दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर आपके अंदर डिजायर है, इच्छा है ज्यादा, तो फिर आपको मोक्ष तो मिलने से रहा। Which of the following dynasty succeeded the Mauryas? अब देखो ये पोस्ट मौर्यन की बात कर रहा है। मौर्य डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हम अशोका द ग्रेट को भी देखते हैं मौर्यास डायनेस्टी के अंदर। लास्ट रूलर जो थे अशोका डायनेस्टी के थे वो थे बृहद्रथ, जिसको उन्हीं के मंत्री पुष्यमित्र ने उनका कत्ल कर दिया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौर्याज को सक्सीड करने वाला या हु वाज द सक्सेसर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो आपका आंसर होगा शुंगा डायनेस्टी। आगे चलते हैं। द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वाज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, नागार्जुन, आनंद, असंग एंड पद्म संभव। इन चारों में से कौन थे जिन्होंने बुद्धिज्म को कहां पे फैलाया है? तिब्बत के अंदर फैलाया है। आंसर कीजिए इसका फटाक से। राइट आंसर इज पद्म संभव। आनंद की बात करें तो जो विनय पिटक है उसके रचयिता कौन है? आनंद है। सुत्त पिटक के कौन थे? उपाली थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। किंग खारवेल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द छेदी डायनेस्टी। अब देखो क्वेश्चन में ही एक पॉइंट आपको मिल जाता। अगर सवाल ये पूछा जाए कि किंग खारवेल जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए छेदी डायनेस्टी। अब सवाल ये पूछ रहा है कि कहां पे रूल करते थे? कोरोमंडल कोस्ट पे, कलिंग पे,
कन्नौज पे और पुरुषपुर के ऊपर। पुरुषपुर जो है वो पेशावर इसका प्रेजेंटेड है, इसको आप इलिमिनेट कर दो पहले, क्योंकि ये जो था ये कनिष्का का कैपिटल हुआ करता था। अब इन तीनों में से आप बताओ कि कहां पे ये राज करते थे। राइट आंसर होगा आपका कलिंग। आपने एक नाम सुना होगा, हाथी गुफा केव। इस हाथी गुफा केव में कलिंग किंग खारवेल के 12 साल के जो उनका राज्यकाल था उसके बारे में इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड है इसके अंदर। अब चलते हैं अगले सवाल पे, ये लास्ट सवाल है आपके सेशन का। पुलकेशिन सेकेंड वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द। अब आपसे पूछ रहा है कि जो पुलकेशिन सेकेंड थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मैंने कई बार पुलकेशिन सेकेंड का जिक्र किया है, आईहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस।